नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गेहूं की फसल के लिए कुछ खेतों में लगभग 1 से 1.5 महीना तक हो चुका है और कुछ जगह पर अभी बुवाई चल रही है। तो गेहूं की फसल के लिए जहां पर 1 से 1.5 महीना हो गया, वहां पर एक सिंचाई प्रत्येक गेहूं में हो चुकी है। अब पहली सिंचाई होने के पश्चात हमारे लिए गेहूं में कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारे गेहूं की फसल है वो अच्छी हो जाए और उसमें उत्पादन हमारा ठीक ठाक रहे। जैसे कि पहली सिंचाई होने के पश्चात में आप देख रहे हैं कि गेहूं में जो कल्लों का फुटाव है वो बनना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने खेतों में यूरिया की मात्रा लगानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर तो किसान भाई जो पहली सिंचाई लगाते हैं उसके साथ ही यूरिया लगा देते हैं। लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी होता है कि समय समय पर यूरिया ना मिलने के पश्चात या यूरिया ना मिल पाने से भी हम यूरिया नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें गेहूं की सिंचाई करने के 4 से 5 दिन के पश्चात भी हम उसमें यूरिया लगा सकते हैं। अब इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि यूरिया अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम नैनो यूरिया का इसमें छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम 50 किलो यूरिया का कट्टा लगा रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए जो आधा लीटर की नैनो यूरिया की जो बोतल होती है उसका हम स्प्रे करके और उससे भी हम काम चला सकते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया में भी उतना ही पोषक तत्व होते हैं जितने कि यूरिया में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें कुछ ये ध्यान में रखना पड़ता है कि सिर्फ यूरिया लगाने से ही हमारे लिए बहुत फसल की पूर्ति नहीं हो जाती है। यूरिया के साथ साथ हमें कुछ अन्य भी पोषक तत्व हैं जो फसलों को देने पड़ते हैं। जैसे कि यूरिया आपने लगाया तो उसके साथ में अगर आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट लगा देते हैं तो उससे फसल में हमारी जो है वो कल्लों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि एक पौधे में अधिकांश कल्ले जब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो बाली अधिक आएंगी, और बाली अधिक आएंगी तो हमारा जो है उत्पादन अपने आप ही ज़्यादा होगा। इससे एक और बात ध्यान में रखना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाने से भी हमारा जो पौधा है वो मजबूत होता है, जिससे कि अगर तेज़ हवा चलती है तो पौधा गिरता नहीं है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान में रखना है कि हमें कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गई इसके साथ में, और बोरॉन हो गई, मैग्नीज हो गई, मोलिब्डेनम हो गई। तो इस प्रकार के कुछ पोषक तत्व हैं जो कि दिए जाते हैं फसल के लिए। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं जिसमें कि 5 से 6 तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें इन पोषक तत्वों को बहुत ही आवश्यक रूप से हमें लगाना चाहिए। यूरिया के साथ इनको मिलाकर इनका हम बुरकाव भी कर सकते हैं, या फिर हम इनको फोलियर स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं। फोलियर स्प्रे के रूप में देने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक तो इनपुट की क्वांटिटी कम लगती है, दूसरा ये होता है कि हम किसी अन्य उर्वरक के साथ भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, और क्वांटिटी कम लगने से ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम होती है, और फोलियर स्प्रे में हम जो भी कोई चीज़ दे रहे हैं वो पूरा पौधे को मिलता है। उसमें उसके कोई भी जो उसका अवशेष है वो वेस्ट नहीं जाता है, बर्बाद नहीं होता है, हमें पूरा की पूरा हमारी फसल को उसका उपयोग हो जाता है। तो किसान भाइयों, जाहिर सी बात है कि हम इन चीज़ों को फोलियर स्प्रे के रूप में हमें देनी चाहिए, क्योंकि फोलियर स्प्रे के रूप में देने से हमारी जो फसल है वो ठीक हो जाती है। तो इन पोषक तत्वों के साथ में आप कोई अच्छी कंपनी का कोई स्टिकर ले सकते हैं, जिससे कि स्टिकर लगाने से इनका जो सर्फेक्टेंट होता है वो सही से उपयोग करता है, और जो फसल पे अच्छे से चिपक जाते हैं ये, जिससे कि ये अगर कोई मौसम ख़राब होता है या कोई और प्रकार की अगर कोई समस्या आती है
तब भी ये अपना काम पूरा करती हैं। तो किसान साथियों, जाहिर सी बात है कि लगभग 1.5 महीना होने के बाद फसल में खरपतवार उगने शुरू हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान में भी रखना है कि फसल में लगभग दूसरी सिंचाई करने से पूर्व या दूसरी सिंचाई के समय तक हमको ये ध्यान में रखना है कि खरपतवार जो फसल में उगते हैं उनकी भी रोकथाम हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए आप खेत में 40 दिन के पश्चात, बुवाई से 40 दिन के पश्चात, 35 से 40 दिन के पश्चात आप अपने खेत में सल्फोसल्फ्यूरान का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो खरपतवार हैं उनको नष्ट किया जा सके। क्योंकि गेहूं की फसल में या कोई भी फसल हो, उसमें अधिकांश खरपतवारों की वजह से नुकसान होता है। और गेहूं एक ऐसी फसल है इसमें काफ़ी सघनता से इसको बोया जाता है, तो इसमें निराई करना संभव नहीं होता है। ऐसे में हमारे लिए इसमें खरपतवार नाशी का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि खरपतवार जो उग रहे हैं उनको नष्ट किया जा सके और हमारे खेत में फसल का उत्पादन ठीक ठाक हो जाए। तो खरपतवारों में आप ये एक तो सल्फोसल्फ्यूरान होती है जो कि यूपीएल कंपनी की टोटल नाम से आती है, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। या इसके साथ में आप मेट सल्फ्यूरान भी ले सकते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान और इसके साथ में मेट सल्फ्यूरान लेने से क्या होता है कि जो सल्फोसल्फ्यूरान है वो आपकी संकरी पत्ती के खरपतवारों को मारने का काम करती है, लेकिन जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनको मारने के लिए आपको मेट सल्फ्यूरान लगानी पड़ती है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो आपकी फसल में जो खरपतवार हैं वो आसानी से नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसको ना ले रहे हैं तो विकल्प में आप मेट्रीब्यूजन को ले सकते हैं। मेट्रीब्यूजन जो 70% जिसके अंदर एक्टिव साल्ट होता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खरपतवार नाशी की जो मात्रा है वो एक संतुलित मात्रा ही लगाएं और कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा ना किसी भी स्थिति में डबल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डबल खरपतवार नाशी लगाने से जो हमारी फसल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और पौधों की संख्या मरने की काफ़ी संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार ही खरपतवार नाशी को लगाएं, दोबारा कभी ना लगाएं। तो किसान भाइयों, जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसान भाइयों, हम आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज की वीडियो में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हम आप सभी से नमस्कार करते हैं। जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाइयों।